21 बानों के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज मैं ऑथेंटिकेट कर लूं। स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने कहिए सर। ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। सर कांग्रेस पे आता हूं सर। सर ये हमें कहते हैं आप बिल क्यों लाए? सर 1986 में एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी जी लेकर आए, लेकिन उस एजुकेशन पॉलिसी में था कि एक सेंट्रल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। सर वो सेंट्रल एग्जामिनेशन की सोच राजीव गांधी की थी, लेकिन पूरी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी ने भी कभी पूरी नहीं की। सर मैं ये पूछना चाहता हूं, एक समान परीक्षा करवाने की जो सोच थी इनकी, वो एक समान परीक्षा 1986 में सोची थी और उसके बाद उसका पर्याप्त समन्वय स्थापित नहीं हो पाया सर राज्यों के साथ। 1992 में नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, जो कांग्रेस ने और सोनिया गांधी जी ने कभी अपनी मानी नहीं। उन्होंने भी उसके ऊपर एक्शन प्रोग्राम लाया, लेकिन वो भी पूरी तरह से कागजों पर रह गया, कभी लागू नहीं हुआ। फिर एक रिमोट कंट्रोल की सरकार आई सर, याद है 2004 से 14 में एक रिमोट कंट्रोल की सरकार थी। वो 7 नंबर से नहीं 10 नंबर से चलती थी, क्योंकि राजीव गांधी जी ने सोचा था सेंट्रलाइज टेस्ट हो, उसको उस सरकार ने पूरा नहीं होने दिया। जब कपिल सिब्बल जी वन नेशन वन टेस्ट की सोच लेकर आए, तो उस समय इन्होंने वो भी नहीं होने दिया। 2.5 साल से अधिक तक उसमें खींचतान चली और योजना अस्तित्व में नहीं आई। मूल प्रस्ताव कहीं और ज्यादा कमजोर हो गया सर। यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट, नीट 2 मरतबा पेपर लीक हो गया। आप जुर्माना बढ़ा रहे हैं, आप सजाएं बढ़ा रहे हैं। आखिर बताइए ये बढ़ाने से कुछ होने वाला है क्या? असल गलती कहां पर है? आपने इन अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर दिया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई ताकत नहीं दी, और आप इन्वेस्टिगेशन को इख्तियार भी नहीं देते कि जो पेपर लीक करते उनको सजा दी जाए। कितने अफसोस की बात है मैडम कि IAF को इस्तेमाल, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर आजम 130 करोड़ आवाम के हैं, वो सिर्फ एक एग्जाम की निगरानी कर रहे हैं, और ये सरकार बड़ी फख्र से कहती है कि वजीर आजम देख रहे हैं। एयरफोर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या एयरफोर्स को एक जमहूरी मुल्क में एक सिविलियन काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इससे बड़ी शर्मिंदगी और शर्म की बात नहीं हो सकती है कि एक सरकार किसी, और ये क्या बताता है मैडम कि ना वजीरों पर भरोसा है ना वजीर आजम पर भरोसा है, तो फिर इसीलिए हम इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी मैडम, मेरी आपसे ये बोलना ये है कि स्पेशल टास्क फोर्स क्या है, हाई लेवल कमेटी क्या है? पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मैडम, फास्ट ट्रैक कोर्ट 2019 से अब तक 1100 करोड़ रुपए फास्ट ट्रैक कोर्ट में खर्च हुए हैं।
और अब तक 2,45,000 केसेस चल रहे हैं। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये जादू की छड़ी तो नहीं है जो आप बेच रहे हैं जनता के सामने आकर। मैडम, द टोटल नंबर ऑफ एग्जाम लीक्स फ्रॉम 2002 to 2025 with a candidate count above 1 lakh in each is 45. The number of cases that led to conviction abysmal low। सिर्फ 2 लोगों को सजा हुई है मैडम। सभापति जी, ये 30 सेकंड चली गई, इनको आप ऐड करवा देना मैडम। सबसे पहले मैं उन 20 से ज्यादा बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की, नीट की इस व्यवस्था से पेपर लीक जो हुआ उसके कारण, मैं उनको आदरांजलि पेश करता हूं और उनके परिवारों को प्रकृति संबल दे ऐसी कामना करता हूं। और जब मैं बात शुरू कर रहा हूं तो ये कहूंगा कि अच्छा लगेगा अगर देश के प्रधानमंत्री उन बच्चों को के परिवारों को बुला के संबल दें, उनके दुख को सुने। सभापति जी, आज देश का छात्र पूछ रहा है क्या उसकी सफलता उसकी मेहनत तय करेगी या पेपर लीक गिरोह। कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन आज छात्र पूछ रहा है कि पहले यह तो तय कर दीजिए कि मेहनत का फल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वह किताब से कम और मोबाइल के नोटिफिकेशन से ज्यादा डरता है कहीं फिर से पेपर लीक, परीक्षा रद्द या दोबारा परीक्षा खबर ना आ जाए। सरकार कहती है सब नियंत्रण में है, लेकिन अगर ऐसा है तो बार बार व्यवस्था विफल क्यों हो रही है। परीक्षा देने वाले छात्रों की पहचान आधार, बायोमेट्रिक और कई स्तर की जांच से होती है, फिर भी प्रश्न पत्र सुरक्षित नहीं रह पाता। यदि लाखों छात्रों की पहचान सुरक्षित की जा सकती है तो प्रश्न पत्र की सुरक्षा क्यों नहीं की जा सकती। पिछले कुछ वर्षों में नीट, यूजीसी नेट, सीयूटी, जेईई, यूपी में यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीसीएस, यूपी टेट के पेपर लीक हुए हैं और तकनीकी गड़बड़ी, परीक्षा रद्द, मूल्यांकन विवाद और ओएमआर और स्कैन कॉपी से जुड़ी शिकायतों ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया। जब नॉर्मलाइजेशन के आधार पर छात्रों का भविष्य तय किया जाता है तो रो स्कोर, प्रयुक्त फार्मूला का स्कोर कोड पूरी पारदर्शिता से उपलब्ध कराए जाने चाहिए। चयन के गणितीय प्रक्रिया गोपनीय रखने का कोई औचित्य नहीं है। पारदर्शिता विश्वास पैदा करती है जबकि गोपनीयता संदेह। मैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी उल्लेख करना चाहता हूं। छात्रों से क्षमा मांगने के बजाय उन्होंने लिखा कि छात्रों को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, भ्रम में छात्र हैं या बार बार विफल होने वाली व्यवस्था। इस पेपर लीक और भर्ती घोटाले के विरोध में 20 तारीख को जो छात्र सड़क पर उतरे थे, मैं स्वयं उस आंदोलन में मौजूद था। लाठी और आंसू गैस गोले चले, बच्चे पानी मांग रहे थे। उन्हें देखकर मुझे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की भूख हड़ताल याद आई। और मेरे आज भी याद है जब अंग्रेजों से वो पानी मांग रहे थे तो अंग्रेज दूध दे रहे थे। उस दिन पानी नहीं मिला, उल्टा लाठियां मिली, आंसू गैस के गोले मिले। सभापति जी, बच्चे धुएं में अपनी सांस नहीं ले पा रहे थे। मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि सरकार ने इतिहास में अमर होने के बहुत करीब पहुंची। सरकार बस जनरल डायर की तरह गोलियां नहीं चलवा पाई, लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, पैलेट गन चली, बिहार में तो AK-47 चली, करंट लगाया गया। ऐसा लग रहा था सरकार अपने देश के छात्रों से नहीं बल्कि आतंकवादियों से लड़ रही है। धन्यवाद माननीय सदस्य। सभापति जी, 4 मिनट नहीं हुए अभी पूरे। अगर नहीं बोलने देना चाहता सदन तो बता दे। यहाँ 15-15 मिनट लोगों ने बोला, आप तय कर लो, कोई तो नियम होगा। अगर आप मना कर दी तो मैं इनको छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर आप पूरी बात नहीं रखने देंगे तो कोई बात नहीं। कंप्लीट कर लीजिए।